हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम अपनी जिंदगी में अच्छा मकान, अच्छा घर चाहते हैं। एक अच्छे मकान और अच्छे घर का सपना देखते हैं। लेकिन अच्छे मकान और अच्छे घर बनाने के लिए एक मजबूत आधार, एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा मकान बनता है वैसे ही हमारी जिंदगी भी बनती है। जिंदगी के लिए भी एक मजबूत आधार, मजबूत नींव, सत्य पर आधारित नींव, आत्मा और चेतना पर आधारित नींव की जरूरत है। आगमन का पहला सप्ताह 1 दिसंबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 1 से 6, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 तथा पद संख्याएं 24 से 27 तक। जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए जिंदगी में हम सपने देखते हैं, वैसे ही हम अपनी जिंदगी भी बनाते हैं। मकान बनाने के लिए सबसे मुख्य बात है मकान की मजबूत नींव रखना। और मकान की मजबूत नींव चट्टान पर हो तो चट्टान को खोदने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर नींव चट्टान पर हो तो मजबूत नींव से आधा घर अपने आप बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन यह भी बात हो सकती है कि कई बार हम घर बनाते समय लापरवाह होते हैं, ठीक से प्लानिंग नहीं करते, हम घर जल्दी में बना देते हैं। मजबूत घर तो चाहते हैं लेकिन नींव बालू पर खोदते हैं। घर बनाने को गंभीरता से नहीं लेते। बालू में नींव खोदकर हम बड़ी शीघ्रता से घर बना सकते हैं, लेकिन वह घर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। चट्टान में नींव खोदना एक चुनौती है। चट्टान में नींव खोदना एक संघर्ष है, एक समर्पण है। धर्मशास्त्र में इसी को समझदारी कही गई है। जब आत्मापूर्ण, चेतनापूर्ण और दिव्यता का जीवन जीते हैं तो आप अपने जीवन में मजबूत आधार रखते हैं। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि क्या मेरा जीवन सत्य की नींव पर, आत्मा की नींव पर खुदी है या बालू की नींव पर, संसार की नींव पर, शरीर व मन के नींव पर खुदी है। यही बालू में खुदी हुई नींव है। आज के सुसमाचार में एक सवाल उठाया गया है कि कितने लोग ईश्वर के घर में प्रवेश कर सकेंगे। क्या सभी लोग ईश्वर के राज्य के भागी होंगे या कुछ ही लोग होंगे। ईसा ने कहा मूलतः 2 तरह के लोग हैं और उन्होंने दृष्टांत भी बताया कि एक वे लोग हैं जो आत्मा केंद्रित जीवन जीते हैं, आत्मिक लोग। एक शरीर और संसार केंद्रित जीवन बिताते हैं, सांसारिक लोग। लेकिन सभी ये दोनों तरह के लोग ही प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, पर पुकारने में भी फर्क है। कुछ लोग केवल मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से दूर है। उनके हृदय में प्रेम नहीं है। वे आत्मा केंद्रित नहीं जीते और न ही वे सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति वफादार और ईमानदार हैं। हम नबी ईसायास की एक वाणी पर चिंतन करें। उन्होंने अपने ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 और उसके आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं कि ये लोग केवल शब्दों से मेरे पास आते हैं, इनके होठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है।
ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं। इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है। आज हम अपने जीवन में देखें, कहीं हमारी प्रार्थना केवल होठों के शब्द मात्र तो नहीं है। क्या हमारी प्रार्थना ऊपरी और केवल मन की, सिर की तो नहीं है? ईसा ने स्पष्ट बात कही है, जो मेरी बातें सुनता है और उस पर चलता है वही चट्टान पर घर बनाता है। ईसा की बातें ऊपर की बातें हैं, वे आत्मा केंद्रित बातें हैं, हृदय केंद्रित, चेतना और दिव्य से जुड़ी हुई बातें हैं। ईश्वर और आत्मा से की गई प्रेम की बातें हैं। आध्यात्म की नींव पर मकान बनाने की शिक्षा प्रभु ने दी। तुम इस संसार के हो, लेकिन मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है। संत पौलुस कुलुसियों से कहते हैं कि तुम ऊपर की चीज़ों की खोज में लगे रहो, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ नहीं है। बालू में नींव बनाना संसार और सांसारिकता के साथ जुड़कर सांसारिक मूल्यों का शिकार होना है। जितने भी हम बाजार देखते हैं, व्यापार देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये सभी सांसारिक मूल्यों पर आधारित है। सोशल मीडिया और बाजार व्यापार, ये सभी सांसारिक मूल्यों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम कितना समय प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और हृदय में उनको धारण करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी बातें सुनता और उस पर चलता है वही चट्टान पर घर बनाता है। बहुत सारे लोगों के घर बालू पर बने हुए हैं, सांसारिक मूल्यों पर बने हुए हैं। दुनिया की बातों और दुनिया की चिंता में लोग बड़े बेचैन हैं। चट्टान पर या बालू पर नींव बनाना हमारा चुनाव है, और जो हम चुनते हैं उसी के फल भोगते हैं। आज हमारे लिए चुनौती है, हमारे बच्चों के लिए चुनौती है। हम इस बात को समझें, हम जिम्मेदार बने कि हम किस स्तर पर जीवन जी रहे हैं, शरीर और मन के स्तर पर या आत्मा के स्तर पर। हमें चुनाव करना है। हम आत्मा को चुने या शरीर को, आध्यात्म को चुने या संसार को। हमारा गलत चुनाव हमें रुलाता है, सुख के पीछे भागना हमें रुलाता है। हमें चुनाव करना है ईश्वर का, आत्मा का, चेतना का, और हमें घर बनानी है सत्य पर आधारित घर, प्रेम और आत्मिक शक्ति पर आधारित घर। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम आध्यात्मिक और आत्मिक चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित करें। हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि इस संसार में रहते हुए, इस संसार का उपयोग करते हुए शरीर और मन के आगे आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। हम जिम्मेदार बने और आध्यात्मिक मकान तैयार करें, जिसमें हम शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव करें, आत्म खोज, आत्म चेतना और ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ते जाए। ये आगमन का समय हम सभी के लिए आशीष और कृपा का समय हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।